अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों भाइयों, एक आदमी था, आँखों से नबीना था, किसी मज़ार पर जा बैठा, अल्लाह से दुआ कर रहा है, या अल्लाह मुझे आँखें अता फरमा, मुझे नज़र अता फरमा। मैं नबीना हूँ, मैं कोई शय देख नहीं सकता, दुनिया की रंगीन खूबसूरतियाँ मैं देख नहीं सकता। या अल्लाह मुझे आँखें अता फरमा, मेरी नज़र अता फरमा, मुझे दीद अता फरमा। दुआ मांग रहा है, दिन रात वहीं रहता है, वहीं मज़ार पर लंगर की रोटी खाकर रात को वहीं रहता है। दुआ मांगते 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 कई अरसा गुजर गया, मगर दीद ना आई, दीद ना आई। 5 साल गुजर गए, दीद ना आई, लेकिन हार न मानी, बैठा दुआ मांग रहा है। एक दिन वक्त का बादशाह उस मज़ार पर ज़ियारत करने के लिए गया तो देखा कि एक बंदा दुआ मांग रहा है। उसके पास गया, उससे पूछने लगा, ए बुजुर्गो, किस लिए दुआ मांग रहे हो? वो कहने लगा, मैं मोहताज हूँ, नाबीना हूँ, मेरी नज़र नहीं है, मैं नज़र के लिए दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे नज़र अता करे। तो वो एक आदमी को कहने लगा, वो बादशाह, कि ऐसा करें, एक तलवार लेकर आ। वो तलवार लेकर आया, उसको कहने लगा कि यहाँ इस आदमी के ऊपर खड़ा हो जा, मैं दरबार के अंदर जाता हूँ, ज़ियारत करके आता हूँ, मेरे वापस आने पर इसकी अगर नज़र न आई हुई, इसकी नज़र वापस न आई हुई तो इसको कत्ल कर देना। वो अंदर चला गया बादशाह। तो वो बंदा अब जो दुआ मांग रहा है, पहले वाली दुआ और थी, अब और है। पहले वाली दुआ सिर्फ ज़बान से मांग रहा था, अब दिल की गहराइयों से, आँखों से आंसू गिड़गिड़ा कर, तड़पा कर, रो रो कर दुआ मांगता है। या अल्लाह, मैं तो तुझसे आंखें मांगने आया था, मैं तो नज़र मांगने आया था, मरने तो नहीं आया था, मुझे तो मौत की धमकी मिल गई है। मेरे मालिक, अगर मुझे दीद देना है तो दीद दे दे, वरना मैं तो कत्ल हो जाऊंगा। रो रो कर दुआ कर रहा है। अभी वो बादशाह वापस नहीं आया। इसकी वो रोने वाली पुकार, वो तड़पने वाली पुकार, वो गिड़ गिड़ा करने वाली पुकार आसमानों पर गई, अर्श इलाही पर गई। रब्बुल आलमीन की रहमत को जोश आया, अल्लाह ताला की रहमत उसकी नज़र लेकर आई। उस बादशाह के आने से पहले उस आदमी की नज़र आ गई, उसका नूर आ गया, उसकी आंखें रोशन हो गई। बादशाह वापस आया तो वो देखता भालता हुआ इंसान हर शय देख रहा है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, इस बात का मकसद ये है कि जो दुआ सिर्फ ज़बान से मांगी जाए, उसमें इतनी ताकत नहीं होती, इतनी कुव्वत नहीं होती कि वो आसमानों पर जाए, अर्श इलाही को जाके खड़काए। और जो दिल से करे, रो रो कर करे, तड़प तड़प कर करे, उस दुआ में ताकत बन जाती है। वो अर्श इलाही तक जा पहुंचती है, अर्श इलाही को आवाज़ देती है। पहले 5 साल गुजर गए दुआ मांगते हुए, दुआ कबूल ना हुई, और चंद लम्हे, चंद मिनट तड़प कर दुआ मांगी। वो मिनटों में अर्श इलाही तक पहुंची
اور فیصلہ لے کر آئی، اللہ کی رحمت اس کی آنکھوں کا نور لے کر بھاگی۔ اس بادشاہ نکلنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں نور آ گیا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے؟